नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चिकन। दो जो क्लासिफिकेशन ऑफ चिकन है वो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से चार ग्रुप में बांटा गया है उसको। पहला जो ग्रुप है वो अमेरिकन ब्रीड्स है का ग्रुप है, अमेरिकन क्लास है। दूसरा जो ग्रुप है वो एशियाटिक क्लास है। तीसरा जो ग्रुप है वो इंग्लिश क्लास है। और चौथा जो है वो मेडिटेरियन क्लास है। ऐसे चार क्लास है और चार क्लास में अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रीड्स पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन ब्रीड की अगर बात करें, अमेरिकन क्लास की, तो वहां पे पहला जो बर्ड है वो आता है वो प्लायमाउथ रॉक। उसके बाद वेंडोटे आता है, फिर रोड आइलैंड रेड आता है, उसके बाद आता है जर्सी ब्लैक गांड, उसके बाद लेमोनाज आता है, न्यू हैम्पशायर आता है और उसके बाद लेमोनाज आता है। अगर हम एशियाटिक क्लास की अगर बात करते, जो हमारा एरिया है एशिया, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो उस एरिया में, हमारे एरिया में हमें ब्रह्मा मिलती है। उसके बाद कोचिन मिलती है और लैंगशन। ये तीन मुख्यतः ब्रीडें हमें हमारे यहाँ मिलती है। उसके बाद इंग्लिश क्लास की अगर बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉब, कॉर्निश, डॉर्किंग, ऑर्पिंगटन, ससेक्स और रेड कैप। उसके बाद हम मेडिटेरियन क्लास की अगर बात करते हैं तो मेडिटेरियन क्लास में मिलती है लेघॉर्न, मिनोरका, अनकोना, अंडालुशियन। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीड्स को डिटेल्स में। तो जो अमेरिकन क्लास की जो प्लायमाउथ रॉक ब्रीड होती है, उसका जो मेल का वेट है, जो मैच्योर मेल का जो वेट होता है वो कॉक का है 4.3 केजी, और हेन का जो वेट है वो 3.4 केजी होता है। और इस बर्ड में जो कोम होता है वो सिंगल कोम होता है, और ईयरलोब जो होता है इसका रेड होता है। कलर ऑफ स्किन येलो है, कलर ऑफ शांक येलो, फीदर प्रेजेंट अब्सेंट होते हैं, और एक जो है वो ब्राउन कलर का है। उसके बाद वैंडोटे जो ब्रीड है उसका जो मेल का कॉक का जो वेट है वो 3.8 है, हेन का है 2.8, और जो कोम है वो है रोज कोम, और ईयरलोब जो है वो रेड कलर का है इसमें। कलर ऑफ स्किन जो है वो है येलो स्किन, और कलर ऑफ शांग जो है वो येलो है, और इसमें भी फेदर नहीं होते, और कलर ऑफ एग जो है वो ब्राउन कलर का है। उसके बाद रोड आइलैंड रेड जो है उसका मेल का वेट होता है 3.8 केजी, फीमेल का वेट होता है 2.8 केजी। इसमें दो टाइप के कोम मिलते हैं, सिंगल कोम या तो फिर रोज कोम, दो में से एक कोम होगा। ईयरलोब कलर जो होता है वो रेड है, और कलर ऑफ स्किन येलो है, कलर ऑफ शांक येलो कलर है, फीदर पे शांक नहीं होते, और कलर का एक ब्राउन कलर का है। उसके बाद जर्सी ब्लैक गांड, इसमें जो स्टैंडर्ड मेल वेट, जो मेल का जो वेट है वो 5.9 है, हेन का जो है 4.5 है। इसमें जो कोम होता है वो सिंगल कोम मिलता है। ईयर लोब कलर जो है वो रेड कलर का होता है। कलर ऑफ स्किन जो है ये येलो कलर की है। कलर ऑफ शांक ब्लैक कलर का है, और फिदर में शांक फिदर जो होते वो अब्सेंट है, और कलर ऑफ एग जो है ब्राउन कलर का है। उसके बाद न्यू हैम्पशायर में जो कॉक का जो वेट है वो 3.8 केजी है, और हेन का वेट जो है 2.8 केजी है। इसमें जो कोम होता है न्यू हैम्पशायर में वो सिंगल कोम होता है, और ईयरलोब कलर का इसमें रेड कलर होता है। कलर ऑफ स्किन जो है ये येलो कलर की है इसमें। कलर ऑफ शांक येलो कलर का, शांक फिदर नहीं होते, और कलर ऑफ एक जो ब्राउन कलर का। अगर हम अमेरिकन क्लास के बारे में देखते हैं तो देखो, जितने भी अमेरिकन ब्रीड्स है उसमें सारों में ब्राउन कलर के अंडे आते हैं। सिर्फ एक ब्रीड है जो लेमोनाज है, यहाँ हमने एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन लेमोनाज ऐसी ब्रीड है अमेरिकन क्लास में जिसमें
सफेद कलर के, व्हाइट कलर के अंडे आते हैं। ये देखिए इसमें जो शांग फीदर है उसमें शांग फीदर अब्सेंट है, क्योंकि सिर्फ शांग फीदर एक ब्रीड होती है जो एशियाटिक ब्रीड होती है, उसमें शांग फीदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो ब्रीड्स होती है, क्लासेस की ब्रीड है, उसमें अब्सेंट है, ये मेन है। और एक बात हमें देखने को मिलती है, जो ईयरलोब कलर है वो अमेरिकन क्लास का सैरो का रेड कलर है, और इसका एक रिलेशन होता है ईयरलोब और अंडे का कलर का। अंडा अगर ब्राउन कलर का होगा तो उसका 100% उसका ईयरलोब जो होगा वो रेड कलर का होगा। अगर व्हाइट कलर का होगा तो ईयरलोब व्हाइट कलर का होगा, ये है। बाद में देखिए इसमें एक देखने को मिलता है कलर ऑफ स्किन जो है, ये अमेरिकन क्लास की येलो कलर की स्किन हमें यहाँ दिखाई देती है सारे की सारी। और जर्सी ब्लैक गांड की बस जो शांक है वो ब्लैकिश कलर की है, बाकी सब येलो कलर की है। इसमें हमें याद करना होता है कोम कौन से बर्ड में कौन सा बर्ड प्रेजेंट होते हैं। हमें कोम से पता चल जाता है कौन सी ब्रीड हो सकती है, जैसे प्लायमाउथ रॉक की सिंगल कोम है, वैंडोटो का रोज कोम है, रोड आइलैंड रेड का सिंगल या रोज दोनों हो सकता है, और न्यू हैम्पशायर और ब्लैक गांड में सिंगल है। उसके बाद हम बात करते हैं, और अमेरिकन क्लास के जितने भी बर्ड्स ये है उनका सबका जो ओरिजिन होगा ये अमेरिका ही होगा। उसके बाद एशियाटिक ब्रीड की बात करते हैं। एशियाटिक ब्रीड जो ब्रह्मपुत्र जो ब्रीड है ये ब्रह्मपुत्र वैली की है, इंडिया की ब्रीड है, और इसका जो मेल का वेट होता है ये 5.4 होता है, और फीमेल का जो वेट होता है ये 4.3 kg। इस बर्ड की खासियत ये है कि ब्रह्मा जो ब्रीड होती है उसमें जो कोम होता है बर्ड का, ये पीकोम है। पीकोम बहुत कम बर्ड्स में हमें दिखता है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रह्मा हो गया, कॉर्निश हो गया, हमारे देसी जो बर्ड है असील, उसमें पीकोम होता है। तो इसमें जो ईयरलोब कलर है वो रेड कलर का होता है, कलर ऑफ स्किन येलो कलर, कलर ऑफ शांक येलो कलर, और फिदर शांक प्रेजेंट होती है। इसके जो फीदर होते हैं, लेग्स होते हैं, इसके उसके ऊपर फीदर हमें दिखाई देते हैं, और अंडे का कलर जो है ये ब्राउन कलर का है। देखिए जितने भी हमारे देसी बर्ड्स होते हैं उनका भी ब्राउन कलर का अंडा होता है, एशियाटिक क्लास की, अमेरिकन क्लास की भी ब्राउन कलर, तो इंग्लिश क्लास में अंडे जो आते हैं वो भी ब्राउन कलर के हैं। और इसी कारण हमारे साथ धोखा होता है, जब हम कोई दुकान में जाते हैं और देसी अंडे मांगते हैं तो वो अमेरिकन क्लास जैसे RIR का अंडा मार्केट में मिलता है, या इंग्लिश क्लास का अंडा एस्ट्रोलॉब का अंडे हमें दे देते और बोलते ये देसी अंडा है। तो ऊपर से अंडा देख के हम नहीं पहचान पाते हैं कि ये अंडा देसी या नहीं है, क्योंकि एक मेडिटेरियन क्लास ही ऐसा होता है जो कि व्हाइट अंडा देता है, और बाकी सारे के सारे जो ब्रीड होते हैं, क्लासेस की ब्रीड है, वो सारे के सारे ब्राउन कलर का अंडा देती है। इसीलिए हमारे साथ धोखा होता है कि ये अंडा देसी है या नहीं है, ये हम पहचान नहीं सकते जब तक स्पॉट पे ना जाए और वो मुर्गी देते हुए ना देखें। उसके बाद दूसरी जो ब्रीड्स है एशियाटिक ब्रीड में, ये कोचिन है। ये कोचिन जो है, ये हमारा कोचिन हमें लगता है केरला का है, लेकिन ये हमारा कोचिन नहीं है। ये है संघाई रीजन ऑफ चाइना का कोचिन है, और कोचिन वहाँ की ब्रीड है। वो एरिया भी कोचिन ही है, लेकिन ये संघाई रीजन ऑफ चाइना का एरिया, और वहाँ का ये ओरिजिन। इसका मतलब ये कोचिन जो ब्रीड है ये चाइना की ओरिजिन है। इसका जो मेल का जो वेट होता है ये 5 kg होता है, और फीमेल का जो वेट होता है 3.8 kg होता है। और इसमें जो कोम होता है कोचिन में, ये सिंगल कोम है, और ईयर लोब कलर भी इसका रेड है, कलर ऑफ स्किन येलो है, शांग कलर येलो, शांग फीदर प्रेजेंट होता है, और ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद जो ब्रीड आती है लैंगशन आती है। लैंगशन ये भी ब्रीड चाइना की है, ये लैंगशन एरिया ऑफ चाइना की ब्रीड है। इसका मतलब ये ओरिजिन इसका चाइना है, लेकिन है एशियाटिक, क्योंकि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आती है जैसे चाइना और इंडिया। तो इसका जो मेल का जो वेट है वो होता है 4.3 kg, और फीमेल का जो वेट है 3.4 kg। इसमें कोम जो होता है सिंगल होता है, कलर ऑफ ईयर लोब रेड, और स्किन जो कलर इसके जो लैंगशन की स्किन होती है सफेद कलर की होती है, और कलर ऑफ शैंक ब्लूइश ब्लैक है, और शैंक फिदर इसमें प्रेजेंट होते हैं, और कलर ऑफ एग्स ब्राउन कलर है। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें ब्राउन कलर के अंडे आते हैं जो भी हमारे एशियाटिक ब्रीड है, और उसमें
जो ब्राउन कलर का अंडा आता है, मतलब इसका ईयर लोब कलर भी रेड होना चाहिए। ठीक है, ये याद करना है। और जो कोम है हमें याद करना पड़ता है, जैसे ब्रह्मा का पी कोम है, कोचिन का सिंगल कोम और लैंगशन का सिंगल। पी कोम वाली बहुत कम ब्रीड्स होती है, तो हम अगर बर्ड का कोम पहचानते हैं, देख देख के हमें पता चल जाता है ये ब्रीड कौन सी है। उसके बाद इंग्लिश ब्रीड। इंग्लिश ब्रीड में जो एस्ट्रोलॉफ है, ऑस्ट्रोलॉफ, ये इसका जो ओरिजिन होगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो मेल का वेट होता है ये 3.8 केजी होता है, और फीमेल का वेट होता है 2.8 केजी। इसमें जो कोम होता है ये सिंगल कोम होता है, और जो ईयर लोब है उसका रेड कलर का होता है। कलर ऑफ स्किन व्हाइट है, कलर ऑफ शांग डार्क स्लेट है, और शांग फिदर इसमें अब्सेंट है, और कलर ऑफ एग जो है ब्राउन कलर का है। ये देखिए, इसे ब्राउन कलर का अंडा है तो उसका रेड कलर का ईयर लोब है। उसके बाद कॉर्निश। कॉर्निश है जो इंग्लैंड की ओरिजिन है इसका, और इसका जो वेट है वो, कॉर्निश का जो मेल का वेट है 4.5 है, और फीमेल का वेट है 3.4। ये इसका जो कोम होता है ये 3 पॉइंट, इसका पी कोम है, ये बहुत रेयर मिलता है। पी कोम मैंने कहा था, तो कॉर्निश ब्रीड में भी हमें पी कोम मिलता है। तो उसके बाद ईयरलोब कलर जो है वो रेड कलर का होता है। इसकी जो स्किन है वो येलो कलर की है, और कलर ऑफ शांक येलो कलर का है। इसमें शांक फिदर अब्सेंट होते हैं, और अंडा जो ब्राउन कलर का देती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं पहले कि इंग्लिश ब्रीड में दो ब्रीड्स है जो कि व्हाइट कलर का अंडा देती है। एक रेड कैप होती है और एक होती है डॉर्किंग। तो यहाँ हम डॉर्किंग की बात करते हैं। डॉर्किंग का जो मेल होता है वो 4 केजी का होता है, और फीमेल जो होती है 3.1 केजी की होती है। टाइप ऑफ कोम जो है ये सिंगल कोम है, और ईयर लोब इसका रेड होता है, स्किन का कलर व्हाइट है, और शांक का जो शांक होती है वो व्हाइट कलर की होती है। शांक में फीदर अब्सेंट होती है, और अंडा जो होता है एक्सेप्शनल ब्रीड मैंने पहले कहा था, तो ये उसका व्हाइट कलर का अंडा देगी। उसके बाद ऑर्पिंगटन। ऑर्पिंगटन का जो मेल है ये 4.5 केजी का होता है, और फीमेल 3.6 केजी की होती है। कोम जो है सिंगल है, और ईयर लोब रेड कलर का होता है। कलर ऑफ स्किन व्हाइट कलर की है, और शांग का जो कलर है वो व्हाइट कलर का है। फीदर अब्सेंट है, शांग फीदर अब्सेंट है, और अंडे का कलर ब्राउन कलर का है। उसके बाद ससेक्स ब्रीड है। ससेक्स जो है वो 4 केजी का मेल है, 3.1 केजी की फीमेल है, और कोम जो होता है इसका सिंगल होता है, और ईयर लोब कलर रेड है, व्हाइट कलर की स्किन है, व्हाइट कलर का कलर ऑफ शांक व्हाइट है, शांक फिदर अब्सेंट है, और ये ब्राउन कलर का अंडा देती है। जनरली अगर पाया जाता है कि जो इंग्लिश ब्रीड है वो ज्यादातर मीट पर्पस के लिए यूज होती है। एस्ट्रोलॉब जो होती है वो अंडा भी देती है ठीक ठाक, और ये हॉट ह्यूमिड एरिया में ऑस्ट्रेलॉब ब्रीड जैसे केरला साइड में ज्यादा चलती है। उसके बाद हम मेडिटेरियन ब्रीड की बात करते हैं। मेडिटेरियन ब्रीड में बहुत ही अच्छी ब्रीडें हमें पाई जाती है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा देती है। फॉर एग्जांपल लेघॉर्न। अगर लेघॉर्न, हम सबको पता है जितने भी मार्केट में अंडे आते हैं वो लेघॉर्न के आते हैं, और लेघॉर्न जो है जनरली एक साल में 365 डेज में 320 अंडा दे सकती है। और इसका जो वेट देखो, जो मेल का जो वेट होता है 2.7 है, और इसका जो फीमेल का वेट है वो 2 केजी है। इसकी जो बॉडी अगर देखे हमें ट्रायंगुलर शेप दिखती है, और बहुत छोटी ब्रीड है, लेकिन अंडा ये रोज देती है। इसमें जो कोम होता है ये सिंगल या रोज कोम, दो कोम में से कोई भी एक कोम हो सकता है। इसकी जो स्किन है कलर ऑफ ईयरलोब व्हाइट है। देखिए जितने भी मेडिटेरियन क्लास है वो व्हाइट कलर का अंडा देती है, इसके लिए उसका जो ईयरलोब है वो भी व्हाइट कलर का होगा। देन कलर ऑफ स्किन जो होगी येलो कलर की होगी। कलर ऑफ शांक येलो कलर, शांक फिदर अब्सेंट होते हैं, और अंडे का कलर जो है सफेद कलर व्हाइट कलर का है। उसके बाद मिनोर का जो है, उसका मिनोर का जो वेट है मेल है वो 4 केजी का होता है। फीमेल जो होती है 3.4 केजी की। इसमें जो कोम होता है वो सिंगल होता है, और इसका जो ईयर लोब होता है व्हाइट कलर का होता है। कलर ऑफ स्किन व्हाइट, कलर ऑफ शांक डार्क स्लेट, नो फीदर व्हाइट। उसके बाद अनकोना। ये देखिए अनकोना और अंडालुशियन कभी कभी एरोकोना ब्रीड के साथ कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, अनकोना जो है और अंडालुशियन दोनों के दोनों ब्रीड जो है ये व्हाइट कलर का अंडा देती है। और अरोकोना जो है अलग ब्रीड है, वो अरोकोना वो ब्लूइश कलर का अंडा देती है।
तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा अनकोना अराकोना, तो हमें पता होना चाहिए अनकोना अलग है, अराकोना अलग है। तो अनकोना की बात करते हैं। अनकोना में 2.7 केजी का मेल होता है और फीमेल होती है 2 केजी, जैसे लेघॉर्न होता है वैसे ही। और इसमें भी सिंगल कोम और रोज कोम दोनों भी कोम पाए जाते हैं, या तो सिंगल होगा या रोज होगा। उसके बाद ईयरलोब कलर जो होता है इसका सफेद होता है। जो भी ब्रीड व्हाइट कलर का अंडा देगी उसका ईयरलोब कलर व्हाइट होगा। जैसे लैमोना जो है अमेरिकन क्लास को एक्सेप्शनल ब्रीड है, वो व्हाइट कलर का अंडा देती है, लेकिन उसका ईयरलोब कलर रेड होगा। तो अनकोना में जो कलर ऑफ स्किन है वो येलो कलर की होती है, और कलर ऑफ शांग जो है वो येलो कलर का है, और शांग फिदर इसमें अब्सेंट होता है, और अंडा जो अनकोना है ये व्हाइट कलर का देती है। उसके बाद अंडालुशियन, जो अंडालुशियन ब्लू अंडालुशियन की एक खासियत होती है, ये अंडा सफेद कलर का देती है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अंडा अंडालुशियन अंडालुशियन है तो ये ब्लू कलर का अंडा देती है। अंडालुशियन ये है, ये उसके ब्रीड के कलर कलर हो सकता है ब्लू, लेकिन अंडा सफेद ही देगी। इसमें क्या होता है, इसमें व्हाइट 3 टाइप्स की हमें वैरायटी मिलती है, एक व्हाइट, एक ब्लू, और एक ब्लैक। तो होता क्या, ब्लैक और व्हाइट का जब क्रॉस करते हैं तो 100% ब्लू कलर का चूजा निकलता है। लेकिन अगर ब्लू और ब्लू ब्लू अंडालुशियन के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो एक ब्लैक निकलता है, 2 ब्लू निकलती है और एक व्हाइट निकलता है। ऐसे इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडोमिनेंस, कंप्लीटली इंडोमिनेंट शायद। तो अंडालुशियन का जो कलर है, ईयरलोब कलर है व्हाइट कलर का है, और कलर ऑफ स्किन जो है व्हाइट कलर की होती है। कलर ऑफ शांक है ये स्लेटी ब्लू है, शांक इधर एब्सेंट है, और अंडा जो व्हाइट कलर का होता है। तो हमें इसमें इस टेबल में सारी जो जितने भी ब्रीड है उसके ऊपर मोट जो ऊपर ऊपर जो हमें सारा इसमें सारांश दिया हुआ है, जैसे कलर ऑफ एग, तो हमें इसमें पता चल जाता है कि जो मेडिटेरियन ब्रीड्स है वो व्हाइट कलर का अंडा देती है और उसका ये लोग व्हाइट कलर का होगा। और बाकी जो मेडिटेरियन ब्रीड छोड़ के बाकी जितने भी ब्रीड्स है वो ब्राउन कलर का अंडा देती है और इसका ईयरलोब कलर रेड होगा। कुछ एक्सेप्शनल ब्रीड है, जैसे अमेरिकन क्लास में मैंने बताया लेमोनाज, लेमोनाज जो होता है व्हाइट कलर का अंडा देती है। और इंग्लिश क्लास में 2 ब्रीड है जो कि व्हाइट कलर का अंडा देती है, वो है रेड कैप और डॉर्किंग। अगर हम क्लास वाइज अगर उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं तो मैं बता दूं, अमेरिकन क्लास में जो ब्रीड होती है ये येलो स्किन की होती है और नॉन फीदर शैंक होती है, और उसका ईयरलोब कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। और जितने भी अमेरिकन ब्रीड्स होती है ये ब्राउन शेल का अंडा देती है। सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शनल जो ब्रीड बताई लेमोनाज है जो कि व्हाइट कलर का अंडा देती है। ऑल बर्ड्स ले ब्राउन कलर एक्सेप्ट लेमोनाज, जो लेमोनाज होती है ये व्हाइट कलर का अंडा देती है। यह हमें इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम जो अमेरिकन ब्रीड्स है उसके अंदर डिटेल्स में पढ़ देखते हैं जो कौन सी ब्रीड जो अमेरिकन ब्रीड्स होती है। इसमें जो पहली ब्रीड आती है वो प्लाइमाथ रॉक होती है। प्लाइमाथ रॉक का जो ओरिजिन होता है ये अमेरिका है, और इसमें जो वेट होता है मेल का ये 4.3 केजी होता है, फीमेल का जो वेट होता है 3.4 केजी। और इसमें जो कॉकरेल होता है, कॉकरेल मतलब जस्ट मैच्योरिटी के पहले की स्टेज होती है, उसमें 3.6 केजी का मेल होगा। और पुलेट, पुलेट मतलब जब देने की जस्ट पहली वाली स्टेज होती है, स्टार्ट करने अंडा देना स्टार्ट करने की पहली वाली स्टेज है, उसको पुलेट बोल सकते हैं। तो उसका जो वेट होता है वो 2.7 केजी। तो इसमें प्लाइमथ रॉक में हमें 3 वेराइटीज मिलती है, बेयर्ड, व्हाइट और बफ। तो इसमें जो बेयर्ड और प्लाइम और व्हाइट जो वेराइटीज होती है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इस ब्रीड का जो फ्लेश ये बहुत बड़ी साइज में होती है, और इसके जो फ्लेश है उसका जो मांस है उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और ये अंडा भी ठीक ठाक देती है। जितनी भी अमेरिकन क्लास की थी वो डुअल पर्पस ब्रीड होती है, इसका मतलब वो मीट भी ठीक ठाक है इसका, और अंडा भी ठीक ठाक देती है। इसका मतलब 50-50 हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसका जो बॉडी है ये लॉन्ग बॉडी है और फेयरली प्रोमिनेंट ब्रेस्ट इसमें। इसमें जो कोम होता है ये सिंगल कोम है। इस बर्ड में हम देख रहे हैं इसके जो ऊपर ऊपर जो कोम हमें पता चल जाता है ये सिंगल कोम है, ठीक है। उसके बाद जो बेयर्ड वेराइटी है ये ग्रे कलर की होती है। इसमें जो बेयर्ड होता है, बेयर्ड होती है, इसमें जो मेल होता है
इसमें ब्लैक और व्हाइट, इसमें हम देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट जो स्पॉट्स हैं वो इक्वल विड्थ के हैं। अगर इक्वल विड्थ के अगर व्हाइट और ब्लैक स्पॉट है तो इसका मतलब वो मेल है, और जो फीमेल है, फीमेल में ब्लैक बार जो होता है वो व्हाइट बार से 1.5 बड़े होते हैं। जैसे ये इसमें ब्लैक स्पॉट बड़े बड़े हैं, ब्लैक बार्स 1.5 देन व्हाइट, तो ये हो गए फीमेल। और आपको मैं बता दूं तो ये जो व्हाइट प्लाइमाउथ रॉक होता है ये ऑटो सेक्सिंग के लिए काम आता है। जैसे अगर हम ऑटो सेक्सिंग क्या होता है, ऑटो सेक्सिंग मतलब जैसे हम डे ओल्ड चूजा होता है, जनरली हम उसको वेंट सेक्सिंग करते हैं, उसका पैपिला देखते हैं उसमें क्लोएका खोल के, अगर पैपिला प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि मेल है, अगर आप फीमेल एब्सेंट होगा तो उसको फीमेल बोलते हैं। और एक दूसरी मेथड होती है, ये होती है ऑटो सेक्सिंग। ऑटो सेक्सिंग में कुछ नहीं, हमें चूजे का कलर देख के अगर स्पेसिफिक ब्रीड के साथ अगर क्रॉस हो जाती है तो मेल अलग अलग कलर का निकलता है और फीमेल अलग कलर की। तो ये जो है प्लायमाउथ रॉक, ये भी ये जो देखो द जीन फॉर बेयरिंग बी इज लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम एंड हेन यूज फॉर ऑटो सेक्सिंग। तो मेल और फीमेल हमें चूजे बचपन में ही अलग अलग कलर के दिख जाते हैं, तो इसका मतलब ये ऑटो सेक्सिंग के काम में आ जाती है ब्रीड। उसके बाद रोड आइलैंड रेड, ये जो है ओरिजिन है, ये भी इसका रोड आइलैंड इन अमेरिका का ये ओरिजिन है। उसका जो मैच्योर्ड मेल होता है वो उसका 3.8 केजी वेट है, और हेन जो होती है उसका 2.9 केजी वेट है। इसमें जो कॉकरेल होता है उसका वेट होता है 3.4 केजी, और पुलेट का वेट होता है 2.5 केजी। और ये ड्वेल पर्पस ब्रीड है, जितने भी अमेरिकन ब्रीड है वो सारे ड्वेल पर्पस है, मैं यही कहूंगा। तो इसका जो फ्लैश है वो भी प्रॉपर्टी अच्छी है उसकी, और ये अंडा भी ठीक ठाक देती है। इसकी जो बॉडी जो होती है लॉन्ग ब्रॉड एंड डीप होती है, एंड इसकी जो ब्रिस्ट है फॉरवर्डेड होती है, और जो बैक होता है वो फ्लैट होता है। इट प्रोड्यूस ब्राउन शेल एग, ये ब्राउन कलर का अंडा देती है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन कलर है वो होता है रेड बफ, व्हाइट और ब्राउन वेराइटीज। तो ये जो आ रहा है कमर्शियल प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी, हम जो भी अंडे हमें जम्मू कश्मीर या हमारे पंजाब साइड जो भी अंडे आ रहे हैं वो मैक्सिमम RIR के मिलते हैं। और लोग यही यही एक ब्रीड है, ये अंडा ठीक ठाक देती है ये ब्रीड। तो इसका अंडा हम देसी करके बेचते, बोलते देसी है देसी है, लेकिन वो अंडे देसी नहीं होते, वो RIR के। हर ब्राउन कलर का अंडा देसी नहीं होता, ये हमें याद रखना है। उसके बाद न्यू हैम्पशायर, जो न्यू हैम्पशायर ब्रीड है उसका जो ओरिजिन है वो अमेरिका है। इसका जो मेल वेट, मैच्योर मेल वेट जो होता है 3.8 केजी होता है, और हेन का जो वेट होता है ये 2.9 केजी है। और जो कॉकरेल होता है इसका वेट है 3.4 केजी, और पुलेट का जो वेट है 2.5 केजी। ये जो ब्रीड है ये फेमस होती है अर्ली मैच्योरिटी की, इसकी मैच्योरिटी जल्दी आती है। जल्दी फॉर एग्जांपल अगर मैच्योरिटी 21 वीक की होगी तो इसकी जल्दी आ जाएगी। इसकी फीदरिंग अच्छी होती है, लार्जर साइज बॉडी है, एक बड़ा होता है इसका, और क्वालिटी जो मीट की है ये एक्सेलेंट है। ये बहुत पॉपुलर ब्रीड है। और ये जो ब्रीड है ये ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए काम आ सकती है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेस्टनट प्लूमेज, चेस्टनट रेड प्लूमेज। और इसमें जो होता है सिंगल कोम मिलता है, इस बर्ड में भी हम देख सकते हैं इसमें सिंगल कोम है, और इसमें रेक्टेंगुलर बॉडी है देन RIR। वेंडोटे, ये जो वेंडोटे ड्वेल पर्पस ब्रीड है इसमें 2 वेराइटीज मिलती है, व्हाइट एंड बफ। इसमें जो है ये रोज को मिलता है। और ये देखिए ये हमें कलर से पता चल जाता है कि ये वेंडोटे ब्रीड है। और इसका जो कोम है वो हमें यहाँ रोज कोम, देखिए यहाँ हमें अगर कोम दिखता है भी ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसका मतलब ये रोज कोम है। उसके बाद लैमोनाज ब्रीड लैमोना जो ब्रीड होती है ये अमेरिकन ब्रीड है, और ये एक्सेप्शनल ब्रीड है जो कि व्हाइट कलर का अंडा देती है। उसके बाद जर्सी ब्लैक गार्ड, जेके जर्सी ब्लैक गार्ड, ये भी अमेरिकन ब्रीड है, और ये ऐसी दिखती है। उसके बाद हम एशियाटिक क्लास की बात करते हैं। एशियाटिक मतलब हमारा रीजन, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, हम एशिया में आते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो ब्रीड जो मिलती है वो होती है ब्रह्मा, कोचिन और लैंगशन। ये 3 रिकॉग्नाइज एशियाटिक ब्रीड है। और ये जो ब्रीड है वो
कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कि ये इसकी लार्ज बॉडी होती है विथ हेवी बोन्स होते हैं, इसमें फीदर शैंक होती है। सिर्फ एशियाटिक जो ब्रीड होती है उसमें फीदर शैंक मिलते हैं। इसका जो ईयर लोब है वो रेड कलर का होता है और येलो स्किन एक्सेप्ट ब्लैक लैंगशन की, बाकियों में येलो स्किन है। ब्लैक लैंगशन में पिंकिश व्हाइट स्किन होती है। और जितने भी देसी ब्रीड होती है, देसी मतलब एशियाटिक ब्रीड होती है, ये ब्रूडीनेस होती है और पुअर लेयर। अब ये ब्रूडीनेस क्या होता है? ब्रूडीनेस मतलब ये होता है अगर उसने अंडा दिया तो वो उस पे बैठने को देखती है और उसमें से बच्चा निकालने को देखती है। ये हमारी एशियाटिक क्लास की जो खासियत है। और लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है, अगर मुर्गी अंडे पे बैठती है तो मैं आपको बता दूं वो अंडा देना बंद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुर्गी अगर अंडे पे बैठ गई तो 1-2 महीने के लिए वो अंडा नहीं देगी, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 21 दिन, फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तब तक अंडा 0। इसीलिए ये पुअर लेयर्स में गिनी जाती है। लेकिन इस ब्रीड की डिमांड जो ज्यादा होती है, ये बहुत कॉस्टली होती है ब्रीड्स, क्योंकि हर किसी के पास हैचरी नहीं होती है और हर कोई मुर्गी दूसरी क्लास के अंडे पे नहीं बैठती है। तो हमें एशियाटिक क्लास की जो मुर्गियां होती है, देसी मुर्गियां, वो जरूरत पड़ती है घर में उसमें। इसीलिए ये जनरली 400-500 रुपये केजी भी जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी जो पहली ब्रीड है ब्रह्मा की। ये जो ब्रह्मा है इसका जो ओरिजिन हुआ है ये ब्रह्मपुत्र वैली से है, हमारी इंडिया की ओरिजिन है इसका। और ये इंडिया में डेवलप हुई है लेकिन एक्सपोर्ट फिर इंग्लैंड और अमेरिका में हो गई, ये 100 साल पहले। इसका जो ये देखो, इसका जो इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे फीदर दिखते हैं हमें। लेग के ऊपर भी फीदर दिखती है, शांग फीदर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। वेल फीदर है, प्रोपोर्शनेट बॉडी है। और इसमें जो कोम होता है, ये कोम हमें कोम दिखता है पी कोम। तो ब्रह्मा की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो कोम होता है पी कोम होता है। इसमें 3 वेराइटीज मिलती है, लाइट, डार्क एंड बफ। तो ये लाइट ब्रह्मा का वेट है। लाइट ब्रह्मा में जो मेल का वेट होता है वो 5.4 केजी होता है, और हेन का 4.3 केजी, कॉकरेल का 4.5 केजी और पुलेट का 3.6 केजी। जो डार्क ब्रह्मा है उसका जो मेल का वेट होता है 4.9 केजी है, और हेन का होता है 3.6 केजी, कॉकरेल का होता है 4 केजी और पुलेट का 3.1 केजी। उसके बाद कोचीन, मैंने पहले बताया कोचीन, ये हमारी कोचीन चाइना की हमारी केरला की कोचीन नहीं है, ये है संगाई रीजन। दिस बर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संगाई रीजन ऑफ चाइना। ये हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, कोचीन कोचीन मतलब केरला, लेकिन केरला का नहीं है, ये कोचीन है हमारे चाइना का है। द बर्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव अपीयरेंस। इसका मैसिव अपीयरेंस होता है ड्यू टू लॉन्ग एंड प्रोफिस फीदरिंग एंड फीदर शांग। इसके 2 शांग, इसमें भी शांग फीदर प्रेजेंट होती है। देखिए इसकी शांग कुछ नहीं दिख रहे हमें, इसमें शांग फीदर होते हैं। इसमें 3 वेराइटीज होती है, बफ एंड व्हाइट एंड पैट्रिच। और इसका जो मेल का वेट होता है ये 5 केजी का होता है, हेन का 3.8 केजी होता है, कॉकरेल का 3.6 केजी होता है और पुलेट का 2.9 केजी होता है। उसके बाद लैंगशन, जो लैंगशन है ये लैंगशन एरिया ऑफ चाइना, लैंगशन रीजन ऑफ चाइना की है, ये चाइना की। इसके देखो इसके भी शांग फीदर प्रेजेंट है। और इसमें जो कोम होता है ये सिंगल कोम प्रेजेंट होता है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट 2 वेराइटीज होती है। उसके बाद बात करते हैं मेडिटेरियन क्लास। मेडिटेरियन क्लास मतलब जो इटली का रीजन है, इसमें जितने भी मेडिटेरियन क्लास में मुर्गियां हैं वो सारी की सारी व्हाइट कलर का अंडा देती है। तो इसका जो व्हाइट कलर का अंडा देती है, इसका मतलब इसका ईयरलोब कलर होगा व्हाइट कलर का होगा। इसमें येलो या व्हाइट दो कोई भी स्किन हो सकती है। इसमें येलो शांक होती है और इसका जो कोम होता है ये रिलेटिवली बड़ा होता है। बाकी जो क्लास होती है उसमें कोई अगर कोम देखते हैं मैच्योर बड़ होने के बाद इसका छोटा छोटा होता है, लेकिन मेडिटेरियन क्लास में जो बर्ड्स होती है उसका कोम बहुत बड़ा होता है और वो आंखों पे ऐसे इधर उधर भागते रहता है। इसीलिए इसको जितने भी हमारी लेयर्स होती है व्हाइट लेगा उसको डबिंग करते हैं। रिमूवल ऑफ कोम इज कॉल्ड डबिंग। तो बचपन में डे ओल्ड में ही कैंची से काट लेते हैं उसको, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बड़ा होने काटने के बाद उसमें खून निकल सकता है, लेकिन डे ओल्ड में काटने से कुछ नहीं होता है। ये नॉन ब्रूडीनेस होती है। नॉन ब्रूडीनेस मतलब ये अंडा देती है और भाग जाती है, वहां पे अंडे पे बैठती वगैरह नहीं है। इसीलिए जिसमें ब्रूडीनेस जीन नहीं होता वो अंडा ज्यादा देती है। अगर ब्रूडीनेस जीन है, जैसे एसिटिक क्लास में ब्रूडीनेस जीन है उसमें, तो वो अंडा कम देगी।
और ये अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है इसमें, जैसे 16-17 वीक में ही मैच्योर हो जाती है, अंडा देना चालू करती है, और ये इसका व्हाइट शेल एग्स होता है। अब हम लेघॉर्न की बात करते हैं। लेघॉर्न जो होती है ये दुनिया के सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है। इसका जो ओरिजिन है वो इटली है, और ये नीटेस्ट बर्ड दिखता है लेघॉर्न। सारे बर्ड में आपको खुद को बहुत अच्छे से रखता है। इसकी जो वेराइटीज है ये 12 वेराइटीज है, लेकिन 12 वेराइटीज में सिर्फ व्हाइट लेघॉर्न जो है वो ज्यादा फेमस है। इसमें जो होता है सिंगल कोम और रोज कोम, ये दो टाइप के कोम इसमें बर्ड में दिखते हैं। इस बर्ड में रिलेटिवली लॉन्ग बैक प्रोमिनेंट ब्रिस्ट विद रिलेटिव लॉन्ग शांक, शांक लॉन्ग होती है। और इसमें जो है लेघॉर्न में ऑल वेराइटीज येलो शांक, टोज, बीक एंड स्किन येलो कलर की होती है। और ये हमें थ्रू आउट द इंडिया हमें मिल जाती है। और स्टैंडर्ड वेट जो होता है ये 2.7 केजी होता है, हेन का 2 केजी होता है, कॉकरेल का 2.3 केजी है, पुलेट का 1.8 केजी। इसकी बॉडी जो होती है कि ट्रायंगुलर शेप होता है। ट्रायंगुलर शेप बॉडी होता है, जितनी भी होती है वो जनरली लेयर्स के लिए होती है। उसके बाद मिनोरका। मिनोरका में देखिए, मिनोरका जो ये ईयरलोब कलर, ईयरलोब कितना बड़ा है, और पहचान देखने से मेरा समझ में आ रहा है इसका सिंगल कोम है। इसको क्या बोलते हैं, मिनोरका को रेड फेस ब्लैक स्पेनिश भी उसका नाम है दूसरा। और इसकी जो ब्रीड होती है, ले बॉडी लेंथ, लार्ज साइज कोम, इसका कोम देखिए बहुत बड़ा है कोम। लॉन्ग बैटल, बैटल भी बहुत बड़ा है, इसके लिए फेमस है। देन इसमें 5 वेराइटीज मिलती है मिनोरका की, ब्लैक, व्हाइट एंड बफ। और ब्लैक में 2 वेराइटीज मिलेगी, सिंगल ब्लैक, सिंगल और रोज कोम वाली। और व्हाइट में भी सिंगल रोज कोम, और जो बफ मिलती है उसमें सिंगल कोम मिलता है। इसमें सिंगल कोम ब्लैक मिनोर का मोस्ट पॉपुलर है। ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे सिंगल कोम ब्लैक मिनोर का है। इसका जो मेल होता है 3.6 केजी का होता है, और हेन जो होती है 3 केजी की होती है। कॉकरेल 3 केजी का होता है, और पुलेट जो होती है 2.5 केजी की होती है। तो मिनोर का हमें देखने से पता चल जाता है कि ये मिनोर का है। उसके बाद अनकोना। मैंने पहले बताया था अनकोना और अराकोना का कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो अनकोना ब्रीड है ये है मार्शेस रीजन ऑफ इटली, इटली की ब्रीड अनकोना ओरिजिन है इसका। ये व्हाइट कलर का अंडा देती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अंडा लुशियन और अनकोना जो है ये व्हाइट कलर का अंडा देती है, ब्लू कलर का नहीं देती है। ये मैक्सिमम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू कलर का अंडा कौन सा देती है। अनकोना नहीं देती, अंडा लुशियन नहीं देती है, सिर्फ ओरोकोना ब्रीड है जो कि ब्लू कलर का अंडा देती है। ओके, दे आर अ गुड फॉरेजर। ये बाहर का कुछ खाना खाती है। ये नॉन ब्रूडी ब्रीड है। नॉन ब्रूडी मतलब ये अंडे पे नहीं बैठती, अंडा दे के भाग जाती है वहां से। और स्मॉल साइज एग्स हैं। इसमें जो कोम होता है ये सिंगल कोम और रोज कोम, दो में से कोई भी एक कोम हो सकता है। और ये व्हाइट कलर का अंडा देती है। ये देखिए, ये डिस्प्ले द व्हाइट कलर एग्स। देन स्टैंडर्ड वेट जो है मेल का 2.5 केजी है, हेन का 2 केजी है, कॉकरेल का 2.2 केजी है, और पुलेट का 1.8 केजी है। दूसरा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है अंडालुशियन ब्रीड है। अंडालुशियन का मैंने पहले बताया, ये व्हाइट कलर का अंडा देती है, ब्लू कलर का नहीं देती है। ये कंफ्यूजन होता है नाम से, लेकिन ये व्हाइट कलर का अंडा देती है। ये अंडालुशियन जो ब्रीड है ये अंडालुसिया स्पेन की ब्रीड है। ये व्हाइट कलर का अंडा देती है। ये स्मॉल, एक्टिव, क्लोज फीदर्ड बर्ड होती है। और उसके बाद इसको बोलते हैं अंडालुशियन टिपिकल एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल ब्लू कलर। अनस्टेबल ब्लू कलर इसलिए बोलते हैं जब ब्लू कलर के साथ क्रॉस करता है, when the two blue are mated they produce offspring in a ratio of 1 black। जब दो ब्लू कलर के बर्ड्स एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं उसमें से एक ब्लैक कलर का निकलता है, दो ब्लू कलर के बर्ड निकलते हैं, और एक व्हाइट कलर का। इसका मतलब अगर हम अंडालुशियन की ब्लू कलर की ब्रीड अगर लेते हैं तो हमेशा हमें ब्लू कलर के चूजे नहीं मिलेंगे। कभी कभी निकलेंगे व्हाइट, कभी ब्लू, कभी ब्लैक। ऐसे ही एक इससे याद आया मुझे, एक नेकेड नेक ब्रीड भी ऐसी होती है, और एक फ्रीजल ब्रीड भी है। इसमें भी हम नेकेड नेक ब्रीड लेते हैं तो उसमें हमेशा नेकेड नेक निकलते हैं, कभी फुल फ्रीजल निकलते हैं, कभी हाफ नेकेड, एक फुल नेकेड, ऐसे वैसे फ्रीजल भी
फिजियोलॉजिक थोड़ी करली होती, कभी ज्यादा होते तो कभी बिल्कुल नॉर्मल। तो ये अलग अलग ये होते हैं, वैसे ही ये अंडालुसियन भी है। तो ये जो स्किन कलर है इसका, इसका भी व्हाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है, अनकोना और अंडालुसियन। ये इसलिए ऐसे पूछा जाता है कि सेम प्रोनाउंसिएशन के हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद इंग्लिश ब्रीड। इंग्लिश ब्रीड, जितनी भी इंग्लिश ब्रीड होती है जनरली मीट पर्पज के लिए यूज होती है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलॉप भी है जो कि मीट के साथ साथ अंडों के लिए भी उसका अच्छा माना जाता है। तो इंग्लिश ब्रीड है जो इंग्लैंड की ओरिजिन होगा, इंग्लिश ब्रीड से पता चल जाता है इंग्लैंड की है। ये व्हाइट ब्राउन कलर का अंडा देती है, एक्सेप्ट द डॉर्किंग एंड रेड कैप। जो डॉर्किंग रेड कैप वो एक्सेप्शनल ब्रीड्स है जो कि व्हाइट कलर का अंडा देती है। दिस ब्रीड हैव एक्सीलेंट फ्लेशिंग प्रॉपर्टी। जो इंग्लिश ब्रीड होती है उसकी फ्लेश है, मांस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको ब्रॉयलर में, यहाँ के ब्रीड्स ब्रॉयलर का जो पेरेंट्स होता है मेल और फीमेल, उसमें से एक पेरेंट्स मेल का जो पेरेंट्स होता है ये इंग्लिश ब्रीड का होता है। द बर्ड कम द क्लास अंदर मीडियम साइज एंड ड्वेल पर, ये ड्वेल पर्पज नहीं होती है, एक्चुअली मीट पर्पज ही होती है। उसके बाद ससेक्स। ससेक्स जो होती है ये इंग्लैंड का ओरिजिन है। और द बर्ड दिस इज द बर्ड ऑफ दिस ब्रीड हैव लॉन्ग बॉडी, लॉन्ग बॉडी होती है, एंड आर ब्रॉड एट शोल्डर एंड वेल डेप्थ फ्रॉम फ्रंट टू रियर। ये देखो ये बहुत अच्छे है, लुक भी इसका देखते हैं। इसमें जो कोम होता है इसे देखने से पता चलता है इसमें सिंगल कोम है। इसमें 3 वेराइटीज मिलती है हमें। ये एक होती है लाइट ससेक, रेड ससेक और स्पेकर्ड ससेक्स। तो इसमें जो लाइट ससेक है ये सबसे ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, और ये समर में भी अंडा देती है। उसके बाद एस्ट्रोलॉब। एस्ट्रोलॉब जो होती है ये ड्वेल पर्पस ब्रीड इसलिए है कि अंडा भी ठीक ठाक देती है, और इसमें जो कोम है वो सिंगल कोम है। और देखिए इसमें सिंगल कोम दिख रहा है, और ब्लैक, बिग बिग ब्लैक कलर की दिखती है। बॉडी कलर इज लस्ट्रस ग्रीनिश बैक। ये मैं जब केरला में था तो वहां पे ही इसका बहुत अच्छा फार्म है एस्ट्रोलॉप में, मनुती में। तो ये देखिए यहाँ लिखा है कि दिस वेल सुटेड फॉर ह्यूमिड एंड रेनफॉल एरिया। जो केरला भी था ह्यूमिड और रेनफॉल एरिया था, तो वहां पे ये अच्छे से ग्रो, बहुत अच्छे से अंडा वगैरह देती है। इसका जो मेल का वेट है ये 4.1 kg था, और फीमेल का वेट जो है वो 3.1 kg है। कॉकरेल का जो वेट है 3.4 kg है, और पुलेट का है 2.7 kg। उसके बाद कॉर्निश। तो कॉर्निश की स्टोरी ऐसी है कि जो कॉर्निश बर्ड है ये पहले जो इंडिया से जो असील और मलाय बर्ड जो गया था उसके साथ उसका क्रॉस हुआ है इंग्लिश ब्रीड के साथ, और आज उसको बोलते हैं कॉर्निश। इसका मतलब इसमें जो खून है वो हमारे असील बर्ड का है, इंडिया के असील बर्ड का। जो असील तो आपको पता ही होगा, जो जो गेम बर्ड के लिए हम यूज करते हैं, फाइटिंग पर्पज के यूज करते हैं, वो असील होता है। उसमें भी पीकोम होता है, और इसमें भी पीकोम है। तो ये सब माना जाता है कि हमारा जो असील है उसका ही इसमें खून है। और इसका जो कोम होता है ये पी कोम होती है, उसकी जो येलो कलर की है। इसमें 3 वेराइटीज मिलती है, डार्क व्हाइट एंड लेसेस रेड। और इसमें आउट ऑफ दिस व्हाइट वेराइटी इज मोस्ट पॉपुलर। और इस मेरे ख्याल से इसमें जो ब्रॉयलर होता है उसमें ब्रॉयलर का जो पेरेंट्स होता है उसमें कॉर्निश यूज किया जाता है। जो मेल वेट होता है वो मेल का जो वेट है 4.5 kg का है, फीमेल का वेट है 3.4 kg। जो कॉकरेल होता है 3.6 kg, और पुलेट 2.7 kg। उसके बाद ऑर्पिंगटन। ऑर्पिंगटन जो ये ओरिजिन है उसका केंट एरिया ऑफ द इंग्लैंड की है। इसकी बॉडी जो है लॉन्ग डीप एंड वेल राउंडेड बॉडी होती है, फुल ब्रेस्ट एंड ब्रॉड बैक कैरेक्टराइज इन दिस ब्रीड। इसमें जो कोम होता है इसमें हमें दिख रहा है, इसमें सिंगल कोम होता है, और इसमें 4 वेराइटीज मिलती है, ब्लैक, बफ, व्हाइट एंड ब्लू। अब आरोकोना कोई क्लास में मैंने बहुत चेक किया ये कौन सी क्लास में आती, कौन सी क्लास में आती, लेकिन ये मुझे कोई क्लास में नहीं, ये अलग हम बोल सकते हैं इसमें आरोकोना। औरोकोना की खास ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव इस पे आता है। औरोकोना ब्लू कलर का अंडा, ये देखिए इसमें हमें ब्लू कलर के अंडे दिखते हैं, ये ब्लूइश कलर का अंडा है। तो ये जो ब्रीड है ये चिली की है, डोमेस्टिक चिकन फ्रॉम चिली, नेम डिराइव्ड फ्रॉम औरोकोना रीजन ऑफ चिले वेयर बिलीव्ड हैड ओरिजिन। यहाँ का वहाँ का ओरिजिन है। और ये ब्लू शेल एग देती है, अंडे का जो कलर है वो ब्लू होता है। और इट शी इज अ सुपर मदर। सुपर मदर ये इसलिए बोला जाता है कि वो अंडे पे बैठ के हैच करती है। इसमें देखो टफ ऑफ ईयर फीदर्स हमें दिख रहे हैं, सब में दिख रहे हैं। अगर ये अगर प्रेजेंट है तो ये हो अराकोना। ये देखो इस कैरेक्टरिस्टिक है, जो ईयर लोब होती है उसके ऊपर फीदर है, टफ ऑफ फीदर है। तो
और ये ब्रूडीनेस के लिए बहुत अच्छी है। ब्रूडीनेस ये अंडे पे बैठती है और चूजा निकालती है। इसका जो मेल का वेट होता है 2.7 टू 3.2 केजी, 3.2 केजी मेल का वेट है मैच्योर्ड, और हेन का जो वेट है 2.3 टू 2.7। मगर और मैं एक बार और बता दूं, ये क्लास में किसी भी क्लास में नहीं बताई आती है, ये अलग ब्रीड है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आराकोना का ऑब्जेक्टिव आता है कि ब्लू कलर का अंडा कौन सी देती है। तो ये 100% ये ऑब्जेक्टिव आता है जो एंट्रेंस होती है ISIPS या LDO के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू कलर का अंडा देती है। तो ब्लू कलर का अंडा जो होती है ये सिप और सिप अराकोना अंडा, अराकोना ब्रीड देती है चिकन में। और अनकोना जो अंडालुशियन है ये व्हाइट कलर का अंडा देती है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।